नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश मेरा जेंडर मेरी पहचान में आपका स्वागत है। पहचान, ये शब्द भले ही छोटा हो लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। जिस समाज में हम रहते हैं आज वहां हर व्यक्ति की पहचान है, उसका वजूद है। पहचान समाज में आपको वो सब दिलाती है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपकी कोई पहचान नहीं तो समाज में आपकी कोई पूछ परख भी नहीं। दशकों से हमारे समाज में ऐसे ही एक वर्ग के साथ हो रहा है जिसे हम थर्ड जेंडर के तौर पर जानते हैं। लेकिन अपने वजूद के लिए थर्ड जेंडर की लड़ाई अब रंग लाई है। उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पहचान दी जा रही है, जिसके बाद इस वर्ग के लोगों में खुशी है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक सवाल भी है, और सवाल ये कि क्या पहचान मिलने के बाद समाज में इन लोगों को बराबरी का दर्जा मिलेगा? क्या लोगों की सोच में, क्या समाज की सोच में कोई बदलाव आएगा? सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई पहचान मिलने के बाद यह वर्ग आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। अरसे से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे किन्नर समुदाय की अब अपनी एक पहचान होगी। देश में थर्ड जेंडर को अब अलग से सरकारी पहचान पत्र मिलने की एक नई शुरुआत हो चुकी है। भोपाल, शाजापुर के बाद अब इंदौर में भी थर्ड जेंडर को पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसके बाद लंबे वक्त से चली आ रही थर्ड जेंडर के पहचान की लड़ाई अब खत्म हो सकती है। थर्ड जेंडर ये पहचान ऐसे वर्ग की है जो ना नर है और ना नारी, लेकिन हमेशा समाज का अभिन्न हिस्सा रहा, जिसे समाज तीसरी दुनिया, किन्नर जैसे रूप में जानती और पहचानती है। लेकिन ये पहचान इस वर्ग के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रही। दशकों से अपनी एक पहचान के लिए इस समुदाय ने कई जंग लड़ी। समाज में बराबरी का दर्जा न मिलने के चलते जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ थर्ड जेंडर को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। देश में पहली बार भोपाल में थर्ड जेंडर को पहचान पत्र जारी हुए तो इंदौर में भी 2 थर्ड जेंडर को उनकी पहचान दी गई। सर्टिफिकेट मिलने से मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे बदल जाएंगे, कम से कम जो अभी तक नहीं बदले मेरे नाम के बारे में है, नाम चेंज होगा जो वो होगा, और जेंडर चेंज होगा मेरा। तो ये जो भी है सर्विस बुक में और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इन सब में इसी के थ्रू मेरा नाम चेंज होगा। ट्रांसजेंडर का अभी जो नियम 2020 का जो आया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उनके अंतर्गत में उनको परिचय पत्र और प्रमाण पत्र दिया हुआ है कि लोग थर्ड जेंडर है करते हुए उसकी पहचान पत्र बना हुआ है। और जो उन लोग ऑनलाइन उसको आवेदन करते हैं, अपने मन से हम लोग नहीं बना सकते हैं जब तक उन लोग उनकी सहमति रहती है उसमें, और उन्हीं के सहमति के आधार पे ही ऑनलाइन होता है। और उसको निकाल करके फिर हम कलेक्टर के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र और परिचय पत्र देते हैं। अब तक थर्ड जेंडर के पास व्यक्तिगत आईडी नहीं होती थी, लेकिन अब उनके पास भी वो पहचान पत्र होंगे जो कि आम लोगों के पास हैं। उनका भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड होगा। पहचान मिलने के बाद थर्ड जेंडर में भी खुशी का माहौल है। उन्हें उम्मीद है कि अब रोजगार का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जाहिर है कि थर्ड जेंडर को लेकर सरकार भी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं। बीते दिनों शाजापुर में भी प्रशासन ने 5 थर्ड जेंडर को उनकी पहचान दी थी। तो आज हम लोगों ने यहाँ शाजापुर जिले में ऐसे 5 जो हैं ट्रांसजेंडर को ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, और संभवतः ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स को उनकी आइडेंटिटी के लिए माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित करके ससम्मान उनको परिचय पत्र और पहचान का प्रमाण पत्र दिया हुआ है। थर्ड जेंडर के लिए पहचान पाने की ये जंग इतनी आसान नहीं थी, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई की जीत ने उन्हें सिर उठाकर जीने का हौसला दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसी तरह थर्ड जेंडर और समाज एक दूसरे को अपनाता रहेगा तो एक दिन समाज का नजरिया भी थर्ड जेंडर के प्रति पूरी तरह बदल जाएगा और वे एक सामान्य इंसान की तरह जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक पहचान और सिर उठाकर जीने की आजादी,
लेकिन इन दोनों के बीच एक ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ और भी ज़रूरतें हैं, और पहचान और आज़ादी क्या आपको वो तमाम ज़रूरतें पूरी करती हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमानों से। संजना सिंह राजपूत मेरे साथ हैं, आप थर्ड जेंडर हैं और भोपाल स्टूडियो से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संध्या घावरी मेरे साथ जुड़ी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इंदौर से जुड़ी हैं। विद्या मेरे साथ जुड़ी हैं, आप मेंबर हैं थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड, मेरे साथ रायपुर से जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। संजना सिंह राजपूत, शुरुआत आपसे करूंगा। एक पहचान पत्र आपके लिए बनाया जा रहा है, यानी एक कागज होगा या एक पत्तर होगा जिस पर यह लिख के दे दिया जाएगा कि संजना सिंह राजपूत थर्ड जेंडर। लेकिन संजना की जिंदगी क्या सिर्फ इस पहचान से आगे बढ़ेगी? किस तरह से वो इस फैसले को देखती हैं? नमस्कार। और सबसे पहले मैं सोहेल खान जी आपको धन्यवाद देती हूँ और बंसल न्यूज़ टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर हमें आमंत्रित किया है। देखिए, अगर मैं पहचान पत्र की बात करती हूँ तो पहचान पत्र एक हमारा जो मुख्य रूप से हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। पहचान पत्र के तृतीय लिंग हमारी खुद की एक स्वयं पहचान हो। तो भारत सरकार ने जो एक पहल की है कि अभी तक पुरुष और महिला वर्ग का जो चल रहा था, और कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय तृतीय लिंग को अभी तक कहीं पे अस्तित्व में नहीं आने का ऐसा देखा जा रहा था कि कहीं भी नहीं मिला था ऐसा मौका। लेकिन ये पहचान पत्र जो है हमारी एक पहचान स्थापित करता है समाज में कि हमारा तृतीय लिंग जो है, हम सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में समाज के बीच में एक पहचान के रूप में उभर के आ रहे हैं। ठीक, इसकी आगे भी कहानी और लंबी है और जब मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा कुछ और सवाल मेरे पास होंगे। संध्या घावरी मेरे साथ जुड़ी हैं इंदौर से इस वक्त। संध्या जी, इस फैसले पर आपका कमेंट चाहूंगा, उसके बाद कुछ सवाल मेरे पास और भी हैं। जैसे यहाँ पे एक अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं समाज में, बहुत सालों से हमें एक पहचान हमें चाहिए थी, वो पहचान हमें अब मिली है, जो कि एक सरकार का अनूठा कदम है। और जितने भी ट्रांसजेंडर हो उन्हें सभी लोगों को आईडी कार्ड बनवाने चाहिए ताकि उनके पास एक पहचान पत्र तो रहे। क्यों मेन एक समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का एक ये पहला कदम है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है पहचान प्रमाण पत्र। ठीक, समाज का हिस्सा तो आप हैं क्योंकि आप समाज के भीतर रहती हैं, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा में आप कैसे आएंगी और ये पहचान पत्र आपको समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद कैसे करेगा? मैं इस पर चर्चा ज़रूर करूंगा। इस वक्त विद्या की तरफ रुख करूंगा, रायपुर से मेरे साथ जुड़ी हैं। विद्या, किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? अगर देश में रहने वाले जितने भी तमाम थर्ड जेंडर हैं उनको एक आइडेंटिटी मिलती है और उनके सेक्स के कॉलम में लिखा जाता है थर्ड जेंडर, इस फैसले पे आपका कमेंट चाहूंगा, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाता हूं। सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि हमारे लिए वो थर्ड जेंडर का कॉलम दे रहे हैं। जितने भी शासकीय नौकरियां होंगी जी, या हमारी जो आइडेंटिटी होगी वहां पे मेल फीमेल के साथ हम अपनी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर ले सकते हैं। अगर इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेसिफिक स्कीम नहीं होगी या कहना चाहिए ट्रांसजेंडरों का इंक्लूजन नहीं होगा तो ये सिर्फ एक कागज रह जाएगा। तो जरूरी है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ हमारे लिए स्पेसिफिक स्कीम हो और हमें अलग अलग योजनाओं में समावेश किया जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही विद्या आपने, और इसी सवाल को उछालता हूं मैं संजना सिंह राजपूत की तरफ। संजना, एक पहचान पत्र आपको मिल गया, उसमें लिख दिया गया थर्ड जेंडर, फायदा क्या? किस तरह की उम्मीद आप करती हैं आगे? क्या आपको अल्पसंख्यकों की तरह एक दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि जब सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो आगे लिखा होता है कि पुरुष चाहिए या महिला चाहिए। बात आप फौज की करें, आप नेवी की करें, एयरफोर्स की करें, महिला पुरुष का जो गैप है वो साफ तौर पर वहां लिखा होता है। अब इस पहचान पत्र के सामने आने के बाद, आपके हाथ में आने के बाद, अगला कदम या अगली डिमांड आपकी क्या हो सकती है? क्या अब नौकरियों में भी आपको इसी तरह से कोई नया कॉलम चाहिए जिसमें आपके लिए भी कुछ चीज़ें रिजर्व हों, या फिर जो दूसरी योजनाएं सरकार की उनमें भी आप अपने लिए एक अलग से कोई सेक्शन चाहती हैं? बिल्कुल, मैं विद्या की बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक महज
कागज पत्रक में ही अपनी पहचान बनाकर सीमित ना रह जाएं। यहाँ पर सरकार को इसके अलावा भी हमारे लिए योजनाओं का लाभ हम तक पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे, इस पर भी एक जोर देना होगा। दूसरा ये है कि जहाँ भी जितना भी अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी बहुत अच्छा काम चल रहा है ट्रांसजेंडरों के लिए, पूरे किन्नर समुदाय के लिए, वहीं हम देखते हैं कहीं कहीं राज्यों में बहुत अच्छा जो है एक स्थान और एक अच्छा अवसर मिल रहा है किन्नर समुदायों को। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है हम किन्नरों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन पहचान पत्र के बाद में जो भी सरकारी योजनाएं अगर लागू होती हैं शीघ्र अतिशीघ्र, उन योजनाओं का लाभ हम किन्नर समुदाय तक अगर पहुंचता है और इस पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है तो फिर शायद मेरे ख्याल से पहचान पत्र की कोई वैल्यू होती है। नहीं तो महज हम सिर्फ एक कागज में ही अपनी पहचान को सीमित रख के रह जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर इस कागज़ पे जो आपका जेंडर लिखा है, भले ही वो थर्ड जेंडर लिखा है, लेकिन उसका फ़ायदा अगर आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है तो इस कागज़ की कुछ वैल्यू है। संध्या घावरी, क्या कुछ उम्मीदें आप आगे सरकार से करती हैं? किस तरह की योजनाओं की ज़रूरत आप अपने उस पूरे समाज के लिए महसूस करती हैं, जो जब सामने आएंगी और उन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आपको लगता है कि इस थर्ड जेंडर समाज के भी दिन बदलेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि एक सामान्य जो इंसान है उसको ज़रूरत होती है मूलभूत सुविधाओं की, रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह से हम किन्नर समुदाय के लोगों को भी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की। तो जो भी सरकारी सुविधाएं या जो भी सरकारी नियम, जैसे नौकरियों में हो, आवास को लेकर हो, उनके राशन कार्ड को लेकर हो, वो सभी जो मूलभूत सुविधाएं एक समाज के वर्ग को मिलती है, वही सारी सुविधाएं हमें भी मिलनी चाहिए। सो ये पहचान प्रमाण पत्र तभी हमारा काम में आएगा। नहीं तो ये तो जैसा कि आपने बोला है कि महज एक पेपर पे लिखा हुआ रह जाएगा। तो इन सभी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाएं से हमें जोड़ा जाए, सरकार से यही हमारी अपील है। ठीक, संध्या घावरी कहती हैं कि तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए और जिसकी उम्मीद करते हैं, अगर वो हमें मिलेंगी तो फिर तस्वीर कुछ बदल सकती है। विद्या, सवाल आपसे ये है कि क्या आप केवल सुविधाओं की तरफ उम्मीद टिकाकर बैठी हैं, या फिर जैसे कि संजना कह रही थी कि हम समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो फिर समाज की मुख्य धारा में तो कंपटीशन बहुत है। क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपका समाज भी, जब समाज, आपका जो समाज है वो समाज की जब मुख्य धारा में मिले तो वो कंपटीशन फेस करे? ठीक है, आपके सेक्स के आगे थर्ड जेंडर लिखा हो, लेकिन आप भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ें, आप भी परसेंटेज की दौड़ में हों, आप भी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा बने और अपना वो तमाम हक हासिल करें जो एक सामान्य वर्ग का इंसान, सामान्य वर्ग का शख्स हासिल करता है। 16 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। ठीक, उसके एवज में प्राइवेट बिल आया। प्राइवेट बिल आने के बाद में अब जब गवर्नमेंट बिल आया 2019 में, और उसके बाद में ट्रांसजेंडर अधिनियम बना 2020 में। ठीक, अब अधिनियम आने के बाद में सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को भी दिशा निर्देश दिया गया कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए काम किया जाए। लेकिन अब मैं ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटी की स्थिति बताती हूँ कि शैक्षणिक स्तर से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों ही रूप से हमारा समुदाय जो है वो पिछड़ा हुआ है। आज किसी भी समुदाय की बात करें, किसी भी वर्ग की बात करें, देश के किसी भी कोने की बात करें, एटलीस्ट उनका परिवार उनके साथ में है। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा परिवार हमारे साथ में नहीं है। हम अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में है। तो आज आरक्षण की जरूरत हमारे समाज के लोगों को है। मैं आपको ये जो प्रोमो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि पिछले सारे कम्युनिटी के लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी श्योर नहीं है कि हमारी कम्युनिटी के कुछ एक लोगों को पुलिस की नौकरी मिलेगी। इसका वजह यह है कि ना ही हमारे समाज के लोगों को खेल के मैदान में खेल का अवसर मिला, ना ही क्लासरूम में पढ़ाई का अवसर मिला, क्योंकि हमारे समाज के साथ कलंक और भेदभाव लगातार जुड़ा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अवसर आज हमें दिया जा रहा है, आज हमें पहचान दिया जा रहा है, लेकिन आज से आजादी के पहले से लेकर आजादी के अब तक के जो अवसर नहीं मिले हैं उनका क्या? तो कुछ पद आरक्षित करके सबसे पहले
इक्विटी हमारे समाज को दे देनी चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग जब सरकारी नौकरियों पे, प्राइवेट नौकरियों पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो समाज मुख्य धारा से अलग हुआ है वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ना शुरू होगा। रिजर्वेशन और चाहते हैं एक क्या आप, आरक्षण चाहते हैं क्या? आरक्षण तो चाहते ही हैं, क्योंकि कम्युनिटी, आज जिस कम्युनिटी को आरक्षण चाहिए वो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को चाहिए, क्योंकि ना परिवार है, ना शैक्षणिक स्तर है, ना आर्थिक सशक्तिकरण है। तो कम्युनिटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और समाज को, कम्युनिटी को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण मुख्य है। ठीक। संजना, जैसा कि जिक्र किया विद्या ने, उन्होंने कहा कि समाज के भीतर हमारा जो वर्ग है उपेक्षित बहुत है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं, मैं भी इससे इनकार नहीं करूंगा। जिस तरह के हालात जब आप लोग नज़र आते हैं और उसके बाद समाज के भीतर देखने को मिलते हैं, कई बार लोग आप लोगों पर कमेंट्स करते हैं और फिक्रे कसते हैं, यकीनन ये दिखाता है कि लोगों की मानसिकता बेहद संकीर्ण है। लेकिन संजना, मैं चाहूँगा बहुत बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से आप बात आज बंसल न्यूज़ पर रखें। दरअसल समाज के भीतर आप लोग जो उपेक्षा महसूस करते हैं उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या कुछ हद तक आप ये मानते हैं कि आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, समाज का नज़रिया बेहद सिकुड़ा हुआ है, बेहद संकीर्ण है और वो आप लोगों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद इसमें हम लोगों का भी एक कमी रही है कि शायद समाज के बीच में हम लोग जुड़ना नहीं चाह कभी। लेकिन अब वर्तमान में जब ऐसी पहल हुई है भारत सरकार की तरफ से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम लोगों को पहचान के रूप में एक पहचान पत्र के साथ में और बहुत योजनाएं या बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को एक समाज के बीच में समावेश के लिए एक अवसर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी आगे आना होगा और कहीं ना कहीं हमें प्रूव करना होगा। क्योंकि आज हम बात करते हैं समाज की मुख्य धारा में आने की, तो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रूफ करना होगा, और हम प्रूफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर। और शायद मेरे ख्याल से समाज ने कभी हम लोगों को इस योग्य समझा ही नहीं कि हम सिर्फ नाचने गाने तक ही सीमित हैं, नाचने गाने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक उनकी मानसिकता रही है, शायद इसी वजह से हम लोग आज पिछड़े हैं। लेकिन अगर आज हमें अवसर मिलता है समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का और कुछ योग्यता साबित करने का, तो बिल्कुल हम लोगों में भी शायद वो एक क्षमता है, वो हम लोगों में सहनशीलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की प्रगति में हो, चाहे समाज के कल्याण के लिए हो, बहुत सारे योग्य जिन लोगों को हम लोगों को अयोग्य माना जाता है, तो कहीं ना कहीं योग्यता हमारे अंदर भी है जो अब शायद हमें दिखाने का एक अवसर मिलेगा। बिल्कुल, और शारीरिक तौर पर हम ये तय कर रहे हैं कि कौन महिला है, कौन पुरुष है और कौन थर्ड जेंडर है, लेकिन जो काबिलियत है दरअसल वो यहाँ से तय होती है। और इसको लेकर कोई दो राय नहीं या फिर कोई शक नहीं कि वो तमाम इंसानों में ऊपर वाले ने बराबरी से बांटी है। संध्या घावरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। संध्या, किस तरह की ज़रूरत आप महसूस करती हैं मुख्य धारा में आने के लिए? आपको लगता है कि अब आप लोगों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए, या फिर आपको ये लगता है कि अगर सामान्य स्कूलों में भी आपको बराबरी का दर्जा मिले तो आप लोग आएंगे अपने समाज को लेकर और समाज की मुख्यधारा के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे? इसी तरह नौकरियों के लिए, कोचिंग संस्थानों के लिए आप मुख्य धारा के साथ लड़ने को तैयार हैं? अगर मौका मिलता है आप लोग आएंगे सबके सब लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, हम सब आगे आएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक अलग से स्कूल हो। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर एक सामान्य वर्ग के लोग पढ़ रहे हों, वहीं बच्चे, हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी वहीं उन्हीं के साथ पढ़े। क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे तो जानेंगे कि ट्रांसजेंडर पर्सन होता क्या है, उसकी नीड्स क्या है। उसी तरह से कोचिंग या कॉलेज में भी कहीं हमें मतलब कि दूसरा कॉलेज या स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पे हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं वहाँ पर भी कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन देना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसी सुविधा कि अगर किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए एक अलग से कम्युनिटी का गठन किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट होता है, पढ़ाई में हो, चाहे सिलाई कढ़ाई में हो, या आप क्रिएटिव्स में देख लीजिए या फैशन डिजाइनिंग में देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर उनको जब उनके साथ छेड़छाड़ या बुलिंग होती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता, इस कारण से उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। और ना चाहते हुए फिर उनको नाच गाने का या बधाई मांगने का काम करना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक कदम उठाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए,
ताकि समाज के लोगों को भी पता चले कि ट्रांसजेंडर पर्सन होता क्या है, इसकी नीड्स क्या होती हैं। चलिए, बहुत आपने अच्छी बात कही कि एक जन जागरण अभियान जैसा चलाया जाना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, आप भी इंसान हैं। विद्या, आपसे आखिरी सवाल मेरा, क्या वजह रही कि आप मुख्य समाज से कटकर रहते हैं? क्यों ऐसा संध्या घावरी को लगता है कि समाज उन्हें सिर्फ इस नज़र से देखता है कि ये लोग सिर्फ गाने बजाने वाले हैं या फिर बधाई के नाम पर पैसा मांगने आपके घर आते हैं? क्या समाज ने आपको दूर रखा या फिर कहीं आप लोगों को ये लगा कि आपके भीतर कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है, जिसकी वजह से आप अपने दायरे के भीतर कुछ सिकुड़े से रहे, सिमटे से रहे और दूरी लगातार बनी रही? देखिए, हमारे में कोई कमी नहीं है। दरअसल लोग ये सोचते हैं, जो भ्रांतियां हैं उसके साथ ही लोग जी रहे हैं। ठीक। जैसा लड़का है, जैसी लड़की है, वैसे ही ट्रांसजेंडर है। जिस ईश्वर ने, जिस नेचर ने एक लड़का को बनाया है, लड़की को बनाया है, वैसे ही हमें भी उसी नेचर ने, उसी ईश्वर ने बनाया है। बल्कि तो मैं ये कहूंगी कि एक स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलके ट्रांसजेंडर बने हैं, इन द सेंस कि हमारे अंदर वो ज्यादा कैपेसिटी है, और चाहे वो अंडरस्टैंडिंग को लेके हो, चाहे वो सेंसिटिविटी को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। अब कहाँ गड़बड़ी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ कि लोग ये सोचते हैं, लोग या तो हमें भिखारी समझते हैं, या हमें सेक्स वर्कर समझते हैं, या तो फिर लोग हमें भगवान समझते हैं। लेकिन लोग हमें इंसान नहीं समझते हैं, और इंसान नहीं समझने के कारण आज जमीनी स्तर पर यह सच्चाई है कि जो ट्रांसजेंडरों के साथ में जो ओरल एब्यूज है, मौखिक शोषण है, छक्का मामू, जिसकी वजह से हम स्कूल एजुकेशन छोड़ देते हैं, हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, वो 99% है। इसके अलावा जो बचपन से ही हमारे साथ में जो सेक्सुअल एब्यूज होता है, शारीरिक शोषण है, वो सभी ट्रांसजेंडरों के साथ मिला के 70% है। इसके अलावा मैं बताती हूँ कि हमारे साथ में सिर्फ 2% फैमिली है जो हमें एक्सेप्ट करती है एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। इसके अलावा मात्र 10% लोग ही हैं जो हायर एजुकेशन पढ़ाई कर पाते हैं। सरकारी नौकरी में तो बहुत कम लोग हैं, 0.001% लोग। इसके अलावा बेरोजगारी 95% है। और मैं सुसाइड की बात करूं तो वो 40% ट्रांसजेंडर हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। अब मैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। तो जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने अभी 5 यूनिट का, मतलब 5 ट्रांसजेंडर रहेंगे जो पुलिस सेवा में रहेंगे, हर जिले पे रहेंगे। और बिहार सरकार ने 51 पद ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण भी किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। तो हर जगह कुछ ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है। देश के अलग अलग राज्यों में उन प्रैक्टिस को लेके सभी राज्यों को काम करना शुरू कर देना चाहिए। पहचान पत्र तो छत्तीसगढ़ में 2014 से ही शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक के 3000 लोग को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 1000 लोगों को ट्रांसजेंडर आई कार्ड इशू भी कर दिया गया है। और अभी छत्तीसगढ़ में ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि बात सिर्फ आपके पहचान पत्र तक सिमट कर ना रह जाए। ये ठीक है कि किसी की पहचान बहुत ज़रूरी है और उसको उसकी पहचान मिलनी भी चाहिए, लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दरअसल। इसके बाद सरकारों को इस उपेक्षित वर्ग के लिए सोचना ज़रूर चाहिए। और जैसा कि हमारे तीनों मेहमानों ने ये बात कही कि उन्हें ज़रूरत है कुछ इस तरह के प्रयासों की जिसके ज़रिए वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। और इन तीनों मेहमानों ने ये कबूल किया कि हम इस मुख्य धारा में आने के लिए, यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए हर वो क्षमता रखते हैं जो एक आम इंसान के भीतर होती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके इस पूरे समाज के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी और समाज की मानसिकता बदलेगी। एक दिन हम आपको अपने समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाएंगे, आपको अपने बराबर का दर्जा देंगे, आपसे बात करते हुए गर्व का अनुभव करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।